हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है। और ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है, सभी को समझ नहीं आता। और ये जो है 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझिएगा और लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो सके। ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये ध्यान दो। एक तो होता है दशमलव में संख्याएं होती हैं, उसको भाग विधि से निकाला जाता है वर्गमूल। एक तो सिंपल संख्याएं होती हैं, उसका भी भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है। तो भाग विधि से जो है जो हमारा क्वेश्चन होता है वो काफ़ी कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। अगर उसी क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि से करें तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, काफ़ी लंबा टाइम लगता है, इसलिए ये इजी माना जाता है, जल्दी ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया है 0.4354 का दशमलव के 3 स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो पहले ये समझ लो कि दशमलव वाला कैसे करते हैं, फिर हम समझाएंगे कि सिंपल कोई संख्या है उसका वर्गमूल हम भाग विधि से कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो पहले देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं, यानी जितने अंक की संख्या है वो सम अंक है कि विषम अंक है। ठीक है। तो हम काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 5 है, तो ये विषम है। और अगर हमें ज़रूरत है सम की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक जीरो लगा देंगे, तो ये 6 अंक का हो जाएगा, यानी ये सम संख्या हो जाएगी। ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं, सम अंकों वाली संख्या हो जाएगी। ठीक। अब देखो अब क्या करेंगे कि हमें कितने स्थान तक चाहिए, इसी पर डिपेंड करेगा। 3 स्थान तक चाहिए, तो 3 स्थान तक चाहिए, यानी कि 6 अंक होने चाहिए। कितने अंक होने चाहिए, 6 अंक, तभी 3 स्थान तक, दशमलव के 3 स्थान तक वर्गमूल का अंक आएगा। ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ 5 ही था तो हमने क्या किया, एक जीरो लगा दिया। सेंटेंस में क्या लिखेंगे, संख्या के दशमलव स्थानों को, ठीक है, क्या करने के लिए, सम बनाने के लिए हमने यहाँ क्या किया, एक जीरो बढ़ा दिया है। ठीक है। तो जब जीरो बढ़ा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.435480। ठीक है। अब क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। तो हम जोड़ा लगा रहे हैं, तो ये एक जोड़े में है, ये एक जोड़े में है, ये एक जोड़े में है। ठीक है। दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ा इधर से लगाते हैं। ठीक। और फिर जो है बिना दशमलव की जो संख्याएं होती है वो इकाई साइड से जोड़ा लगाया जाता है। ठीक है। तो हमने जोड़ा लगा लिया। अब देखते हैं हमें करना क्या है। जैसे हम बाकी सब भाग देते हैं तो इसमें हमें 2 का टेबल पढ़ना है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे होता है ना। लेकिन यहाँ क्या होता है, हम जिसका टेबल पढ़ेंगे उसका गुणा उसी में करेंगे, किसी और में नहीं करेंगे। जैसे अगर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 2 जा 4 लेंगे। अगर हम 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 3 जा 9 लेंगे। अगर हम 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 4 जा 16 लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब हमें करना क्या है कि कौन सी ऐसी संख्या का हम टेबल लें कौन सी ऐसी संख्या का हम टेबल लें, ठीक है, जिसका हम क्या करें, गुणा उसी में करें, तो या तो 43 आ जाए या 43 से कम आए। ठीक। तो हमने 5 का देखा, तो 5 5 जा क्या हो गया, 25 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया। तो ये क्या है, उससे बड़ा है, तो हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। 6 6 जा कितना होता है, 36 होता है। ठीक है। तो 36 43 से क्या है, कम है। ठीक। अब क्या करेंगे, इतना होने के बाद अब ये जो 6 है, पहले इसको भागफल में लिखेंगे, फिर 6 का 6 में मल्टीप्लाई, तो 36 आया, और फिर यही जो 6 था इसको ऐड भी कर देंगे। यही एक स्टेप आपको समझना है। अगर एक स्टेप समझ में आ गया तो बाकी समय भी वही करना है। पहले हम क्या करेंगे, टेबल कोई ऐसा लेंगे, ऐसी कोई संख्या लेंगे जिसका टेबल पढ़ेंगे उसी में पढ़ेंगे, तो या तो वो संख्या आ जाए या तो उससे कम आए। तो हमने 6 ले लिया, तो 6 को यहाँ रखा, फिर 6 6 या कितना हो गया, 36। अब फिर जो 6 हमने लिया था वही 6 हम ऐड भी करेंगे, तो ये 12 हो गया। ठीक है। और इधर घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 7 आ जाएगा यहाँ, और ये फिर 5 4 उतार लेंगे, जोड़े में ही उतरेगा, सिंगल सिंगल नहीं, जोड़े में उतरेगा। ठीक, उतर गया। अब देखो ये 12 हो गया। अब यहाँ एक स्पेस खाली रख, यहाँ एक अंक आएगा। अब वो अंक कौन सा होगा, जिसका हम जो हमारे भागफल में लाना है वही अंक यहाँ पहले लिखा जाता है। ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ हमने छोड़ दिया। अब बचा कितना, 75, यहाँ कितना है 12,
12 का टेबल ऐसे पढ़िए, ठीक है। 12 का टेबल ऐसे पढ़िए कि या तो 75 आ जाए या तो 75 से कम आ जाए। तो 12 पचे 60, 12 छक 72, ठीक है। तो 12 छक 72 हमने लिया, तो 6 बार अगर हम लेते हैं तो पूरा जब मल्टीप्लाई करेंगे 126 में 6 से, तो क्या आएगा, ये 754 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। आप करके देखना, ज़्यादा आएगा। फिर जब ज़्यादा आएगा तो हम क्या करेंगे, उससे एक अंक कम लेंगे, यानी कि हम 5 बार लेंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ वाला रूल क्या है, यहाँ 5 पहले साइड में लिखेंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो 625 आ गया, और यही 5 फिर हम जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखो, फिर जब जोड़ लिया तो 130 आ गया ये। अब इधर जो घटा लिया 129 आ गया, फिर ये 80 उतर गया, ठीक है। अब देखो, फिर एक अंक खाली है, यहाँ एक अंक आएगा जो हम गुणा करेंगे, ठीक। तो देखते हैं हम यहाँ, अगर हम ये 2 अंक छोड़ देते हैं तो इधर भी हमने 2 अंक छोड़ दिया, तो ये बच गया 13 129। तो 13 9 अगर हम जाएँ, 13 9 कितना होता है, 117। तो 13 9 117। तो जब हमने 9 से पूरे में मल्टीप्लाई करके देखा तो हाँ, इससे कम ही आ रहा था, इसलिए हम 9 बार ले गए, ठीक। तो 9 बार जब ले जाएंगे तो पहले 9 यहाँ लिखेंगे, फिर 9 से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर 9 को ऐड कर देंगे, ठीक। अब देखो, जब घटा लिए तो इतना आ गया। अब हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा था कि दशमलव के 3 स्थानों तक लाना है। कहाँ तक लाना, दशमलव के 3 स्थानों तक लाना है, और दशमलव के 3 स्थानों तक हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ठीक है। तो हम यहीं छोड़ देंगे, ये हमारा सोल्यूशन हो गया, यानी आंसर हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, अगला निकालना है जो बिना दशमलव के है, उसको देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ हम इकाई साइड से जोड़ा लगाएंगे। अभी हमने बताया कि बिना दशमलव वाली संख्या का इकाई साइड से जोड़ा लगाते हैं, लग गया जोड़ा, ठीक है। अब जोड़े में जो संख्या है, ऐसा नहीं है कि मान लो कि ये जोड़े में है संख्या, उसी को काटेंगे। अगर मान लो बिना जोड़े की कोई संख्या है, एक ही अंक की संख्या है, मतलब वो जोड़े में नहीं है, तो पहले हम उसको काटेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, कोई ज़रूरी नहीं है जोड़े वालों को ही काटेंगे, जो पहले आएगा उसको पहले काटा जाएगा, ठीक। अब देखो, ऐसा कोई संख्या लो जिसका टेबल पढ़ो, ठीक है, उसी में पढ़ना है। तो या तो 19 आ जाए या 19 से कम। तो अगर हम 3 लेते हैं तो 9 4 लेते हैं, 16 5 लेते हैं, 25 ज़्यादा हो गया तो 4 लेंगे ना, तो 4 4 जो 16 हो गया, ठीक। अब ये 4 4 ऐड हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये घटा दो तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। अब डबल 0 उतर गया। अब देखो, यहाँ एक अंक खाली है, ठीक। अब यहाँ का एक अंक छोड़ दो, ठीक है। अब बचा 30, और यहाँ है 8। 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 30 आ जाए या क्या है, उससे कम आए। तो 8 त्रिक कितना होता है, 24। तो 3 बार हम ले गए, तो 3 पहले साइड में लिखेंगे, फिर 3 भागफल में लिखेंगे, और फिर इसी 3 से जब पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे 249 आएगा, ठीक है। अब जब 249 आ गया तो यहाँ भी 3 लिख लिए, जोड़ लिए, तो ये हो गया तुम्हारा कितना, देखो 336 हो गया, और 8 हो गया। अभी एक अंक खाली है हमारा, और ये क्या है, ये आ गया 51। अब दूसरा वाला भी हम उतार लेते हैं, तो ये 96, ठीक, उतर गया। अब क्या करेंगे, यहाँ एक अंक खाली है, यहाँ भी एक अंक खाली कर लेते हैं। वैसे टेबल पढ़े या फिर ऐसे 2 अंक इधर से खाली करो, तो 2 अंक इधर भी हमने छोड़ दिया, ठीक। तो 8 बचा, अब ये हो गया तुम्हारा 51। तो टेबल पढ़ो 8 का। तो अब तुम 8 का जब टेबल पढ़ोगी तो 8 छक 48 होता है। 8 छक 48 होता है कि नहीं होता है, 8 छक 48, यहाँ 51 है या 8 है, तो 8 छक 48। 8 छक 8 सतह करेंगे तो 56 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 51 ही है, तो 6 बार ले जाएंगे। तो 6 पहले साइड में लिखेंगे, फिर 6 भागफल में लिखेंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15, ये कितना आ गया, 51 96 आ गया, ठीक। टोटल यही आ गया गुणा करने पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इसको हम जोड़ के आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि यही हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक। और यही हमारा आंसर आ गया 436, यानी कि ये हो गया वर्गमूल इसका 436। अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, ठीक है। और बाकी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार देखिएगा, तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है।